सदगुरु कबीर इसलिए हम लोगों के सदगुरु हो गए। इसलिए सदगुरु कबीर की तुलना दुनिया के किसी महापुरुष से नहीं किया जा सकता। जिस प्रकार सूरज को देखने के लिए सूरज की प्रकाश ही एकमात्र माध्यम है सूरज को देखने के लिए, इसी प्रकार सदगुरु कबीर को देखने के लिए दुनिया के किसी भी महापुरुष के चश्मा लगा करके सदगुरु कबीर को आप देख नहीं सकते। सदगुरु कबीर को देखने के लिए सदगुरु कबीर की दृष्टि चाहिए और सदगुरु कबीर को समझने के लिए सदगुरु कबीर की समझ चाहिए। सदगुरु कबीर के इस परंपरा में किसी प्रकार के अंधविश्वास नहीं, किसी प्रकार के बाह्य आडंबर नहीं और न ही किसी प्रकार के आपको लोभ दिखाए जाते हैं, न किसी प्रकार के भय दिखाए जाते हैं, बल्कि इतने सुंदर निर्भ्रांत विचार दो दो चार की भांति। लेकिन हम अंधविश्वास में फंसते चले जाते हैं और अंधविश्वास में फंसाने वाले गुरुओं की भी कमी नहीं होती। एक व्यापारी था, कपड़ा बेचा करता था, सिर में मोटरी लाद करके गांव में जाकर कपड़ा बेचता था। जब कपड़ा बिक जाता शाम के मंदिर में जाकर विश्राम करता। एक दिन पंडित ने देखा ये व्यापारी है, कपड़ा बेचता है सिर में लाद करके, तो उनको कहा जी मेरे पास एक गधा है, तुम सिर में लाद करके कपड़ा बेचते हो तो ऐसे करना, गधा में कपड़ा लाद देना, बेच लेना। बात उनको समझ में आ गई, गधा को ले लिया। रोज के गधा में कपड़ा लाद करके ले जाता, गांव में बेच आता। उस गधा के माध्यम से खूब पैसे कमाए। एक दिन क्या हुआ, गधा मर गया। अब गधा मर गया तो गधा से उन्होंने काफी पैसे कमाया था। उन्होंने सोचा कम से कम गधा मर गया तो इनकी एक सुंदर समाधि बना दूं। तो उन्होंने एक सुंदर समाधि बना दी, फूल पुष्प चढ़ा दिया और घंटी हिलाते हुए वहीं पर बैठ गया। उधर से एक साहूकार निकला, एक बानिया निकला। बानिया ने देखा जरूर किसी महापुरुष की समाधि होगी। उन्होंने हाथ जोड़ करके उससे अनुनय विनय करने लगा, है इस समाधि के भगवान, अगर मेरी मांग पूरी हो जाए तो मैं गांव के सारे लोगों को भोजन भंडारा करा दूंगा। और बाई मिस्टेक उनकी मांग पूरी हो गई। उनकी मांग पूरी हो गई तो गांव में जाकर के ढिंढोरा पीटने लगे, अरे तुम लोग कहाँ यहाँ पड़े हुए, चलो उस महान आत्मा की समाधि में जो मांगोगे सो मिलता है। तो गांव में जो मंदिर था जिसके पुजारी था उनको बड़ा आश्चर्य हुआ, यार कहां से नया मंदिर आ गई। गांव में सारे एक ही मंदिर है और गांव के सारे लोग यही पूजा करते, पर चढ़ावा भी अच्छा आता। और ये सब लोग दौड़े दौड़े नए मंदिर के ओर चले जा रहे हैं। तो जाकर के देखा तो यार वही 10 वर्ष पहले जिस व्यापारी को गधा दिया था वही घंटी हिला के बैठा हुआ है और पैसा भी खूब चढ़ा हुआ है। तो उस पंडित ने मंदिर के पिछवाड़े में बुला लिया, समाधि के पिछवाड़े में, मित्र आओ, मैं तुम्हें पहचानता तो जरूर हूं, लगता है तुम 10 साल पहले कपड़ा बेचते थे, वही व्यापारी हो ना। यहाँ वही तो हूं। तो ये कर क्या रहे हो, समाधि किनकी नई नई लगती है। तो बढ़िया ने कहा गुरुजी आपसे छुपाऊं क्या, 10 साल पहले आप जो गधा मुझे भेंट में किए थे ना, वो गधा की मौत हो गई, मृत्यु हो गई, तो मैंने समाधि बना करके पूजा कर रहा हूं। तो पंडित जी ने माथा ठोक लिया, यार मैं ही दिया वो गधा की, मंदिर बनाकर पूज रहा है, पैसा की चढ़ावा भी बड़ा अच्छा रहा है। तो व्यापारी से भी रहा नहीं गया। व्यापारी ने कहा अच्छा गुरुजी ये बताइए, जो समाधि की पूजा आप करते हैं बहुत पुरानी मंदिर है, वो किन की समाधि है। पंडित जी ने कहा यार देख बता तो देता हूँ लेकिन किसी को बताना मत, ये जो गधा तुम्हें दान में दिया था ना उनकी मम्मी की समाधि है वो। हम महान आत्माओं के नाम पर केवल गधों की समाधि की पूजा किए जा रहे हैं। जीवन में कम से कम अपना भी बुद्धि का तो प्रयोग करें, लेकिन बस चल गई सो चल गई, हम उस पर विचार नहीं करते। सदगुरु कबीर कहते हैं करहु विचार जो सब दुख जाई। जीवन में अगर सुख होना चाहते हो, सुखी रहना चाहते हो, परिवार को, घर को, समाज को, देश को, तो एक काम करो, हर चीज पर विचार करो, लेकिन विचार नहीं करते हम। केवल एक दूसरे को देखते हुए, नकल करते हुए हम केवल पीछे अनुगमन करते चले जाते हैं, भेड़ चाल चलते चले जाते हैं। 2 लड़के थे, दोनों लड़के
गांव में 12वीं क्लास तक के परीक्षा पास करने के बाद घर में रहने लग गए। एक उसमें से होशियार था, बुद्धिमान था। बुद्धिमान का मतलब जो अपने बलबूते पास होता है, जिसके लिए सदगुरु कबीर ने कहा, कर भैया बल आपनी छाड़ वीरानी आस, जाके आंगन नदिया बहे सोकस मरे प्यास। जो आदमी मेहनती होता है, पुरुषार्थी होता है, भाग्य और भगवान के प्रलंबन की चादर को हटा करके पुरुषार्थ करता, वो लड़का पुरुषार्थी था। और एक लड़का आलसी था, निकम्मा था। जैसे मुल्कदास ने कहा ना, अजगर करे न चाकरी, पक्षी करे न काम, दास मलू का कह गए सबका दाता राम। तो वो लड़का आलसी था और जब भी परीक्षा होती तो आगे पीछे से नकल कर लिया करता था। दोनों 12वीं क्लास के बाद परीक्षा स्थगित कर दी, पढ़ाई बंद कर दी, घर में कोई काम करने लगा। ऐसे में एक प्राइवेट कंपनी से एक वैकेंसी निकली नौकरी के लिए। वैकेंसी निकली तो फॉर्म भरे, तो दोनों को इंटरव्यू के लिए बुलाए गए। तो सबसे पहले इंटरव्यू कक्षा में एक होशियार लड़का था, बुद्धिमान हो गया। बुद्धिमान लड़का को देखकर इंटरव्यू के मास्टर था, उन्होंने प्रश्न करना शुरू कर दिया। उन्होंने पूछा कि बेटा भारत के प्रधानमंत्री कौन है? तो लगभग जानते हैं सभी लोग, मोदी साहब को तो बच्चे बच्चे जानते। तो लड़का से पूछा कि भारत के प्रधानमंत्री कौन है? उन्होंने कहा सर नरेंद्र मोदी। दूसरा प्रश्न किया वे कहां से आए हैं, क्योंकि वे उस समय बहुत दौरा में जाया करते थे, लंदन, अमेरिका, कभी भूटान, कभी नेपाल। तो उस समय अमेरिका से आया हुआ था। उन्होंने कहा लड़का, जैसे मास्टर ने पूछा वे कहां से आए हैं, तो उन्होंने कहा सर अभी वे अमेरिका से आए हैं। तीसरा प्रश्न मास्टर ने कहा कि पृथ्वी कैसी है? लड़का ने कहा सर कुछ लोग कहते हैं गोल है, कुछ लोग कहते हैं चपटी है, वैज्ञानिक गण अभी खोज में लगे हुए हैं। मास्टर ने चौथा और अंतिम प्रश्न किया, बेटा भारत को आजादी कब मिली? लड़का ने कहा सर 1857 को लड़ाई शुरू हुई और 1947 को आजादी मिली। मास्टर बड़ा खुश हुए, बेटा तुम्हारी नौकरी तो पक्की। वो लड़का बाहर निकला हंसते मुस्कुराते हुए, तो बगल में बैठा हुआ था बुद्धू। बुद्धू ने उसको देख करके हंसते मुस्कुराते देख करके उनके मन में जगा, यार ये लड़का तो लगता है पास हो गया। उन्होंने कहा मित्र कौन से प्रश्न किए, कैसे उत्तर दिए, कम से कम मुझे भी तो बता दीजिए। बचपना का लंगोटिया यार है, एक ही गांव में रहते हैं, इस बार नौकरी लग गई तो हम दोनों एक साथ नौकरी करेंगे। बुद्धिमान को भी बात जची, यार मित्र ठीक ही कहते हो, बचपना के मेरे मित्र हो और जीवन भर तो मुझसे नकल किए हो, इस बार भी एक अवसर दे दूं। तो उन्होंने कहा पहला प्रश्न उन्होंने कहा भारत के प्रधानमंत्री कौन है? तो नरेंद्र मोदी। वे कहां से आए हैं? बस प्रश्न और उत्तर कर रहे थे। ऐसे में घंटी बज जाती बुद्धू का जाने का। बुद्धू ने कहा मित्र अब तो घंटी बज ही गई है, प्रश्न और उत्तर दोनों बताओ तो शायद मैं जाना पाऊं, फैली वैसे भी हो जाऊंगा। तो कम से कम उत्तर ही उत्तर बता दीजिए, मैं क्रम से याद कर लूंगा, जाकर के बता दूंगा। तो बुद्धिमान ने सोचा मित्र बड़े अच्छे कहते हो तुम, तो याद कर लो। पहले प्रश्न का उत्तर नरेंद्र मोदी, दूसरा प्रश्न का उत्तर वे अमेरिका से आए हैं, चौथे प्रश्न का उत्तर कुछ लोग कहते हैं गोल है, कुछ लोग कहते हैं चपटी है, वैज्ञानिक गण खोज में लगे हुए हैं, और चौथा और अंतिम प्रश्न का उत्तर 1857 को लड़ाई शुरू हुई और 1947 को आजादी मिली। बस ये उत्तर को याद कर लिया बुद्धू, और याद करते हुए इंटरव्यू कक्षा में गया। तो इंटरव्यू के टीचर ने देखा ये लड़का कुछ कांप रहा है, कुछ हाँप रहा है। क्योंकि होता है ना, कई बार आपने भी अपने जीवन में कभी परीक्षा दिलाए होंगे तो आप सबको अनुभव होगा, परीक्षा के पूर्व जो लड़का तैयार नहीं किया होता वो लड़का भयभीत रहता है, कुछ डरता है, कुछ कांपता। तो वह भी लड़का कुछ कांप रहा था, हाँफ रहा था। इंटरव्यू के टीचर ने देखा यार ये लड़का को ऐसा ही बड़ा प्रश्न कर दूं तो शायद बता ही ना पाए, तो पास में बुलाया और पास में बुला करके पीठ सहलाया और पीठ सहलाते हुए कहा बेटा तुम्हारा नाम क्या है? जैसे ही मास्टर ने कहा बेटा तुम्हारा नाम क्या है, तो लड़का ने सोचा पहला प्रश्न शुरू हो गया, क्योंकि होता है ना ऐसा,
जो आदमी डरता है, कुछ भयभीत रहता है, वो ये नहीं सुनता कि क्या पूछ रहा है, वो तो वही सुनता है कि उत्तर क्या देना है, वो पहले से याद किया हुआ है। तो मास्टर ने पूछा कि बेटा तुम्हारा नाम क्या है? तो लड़का ने सोचा पहला प्रश्न शुरू हो गया। उन्होंने कहा सर नरेंद्र मोदी। जैसे ही नरेंद्र मोदी कहा तो मास्टर ने कहा यार ये भारत के प्रधानमंत्री कैसे हमारे यहाँ आ गए? फिर भी सोचता है हो सकता है एक नाम के दर्जनों आदमी होते, इनका भी नाम नरेंद्र मोदी हो। उन्होंने दूसरा प्रश्न किया, अच्छा बेटा बता तुम आए कहां से हो? लड़का ने सोचा, दूसरा प्रश्न शुरू हो गया। उन्होंने कहा सर अमेरिका से। जैसे ही अमेरिका से कहा मास्टर की तो बुद्धि ठनकी यार, हमारे जो विज्ञापन है वो छत्तीसगढ़ लेवल पर है, पूरा भारत में भी फैला नहीं, और ये कहा विदेश से आ गया। तो मास्टर को लगा ये लड़का कुछ झपकी है, कुछ सनकी है, और बिना सुने ये उत्तर दिया चला जा रहा है। उन्होंने गुस्सा में आकर के कहा मूर्ख तुम्हारी बुद्धि कैसी है? तो लड़का ने सोचा, तीसरा प्रश्न शुरू हो गया। उन्होंने कहा सर कुछ लोग कहते हैं गोल है, कुछ लोग कहते हैं चपटी है, वैज्ञानिक जन अभी खोज में लगे हुए हैं। मास्टर को बड़ा गुस्सा आया, और गुस्सा में आदमी की जुबान बदल जाती। मास्टर गुस्सा में आकर के कहा मूर्ख तुम कब पैदा हो गया? उन्होंने सोचा, चौथा प्रश्न शुरू हो गया। उन्होंने कहा सर 1857 को लड़ाई शुरू हुई और 1947 को आजादी मिली। यह है नकलचियों की कहानी। हम धर्म के और अध्यात्म के नाम पर यही किए जा रहे हैं। कोई आदमी मंदिर में परिक्रमा करने लग जाते हैं तो हम भी सोचते हैं चलो फलाने मंदिर के परिक्रमा कर लेंगे, जीवन के कष्ट मिट जाएंगे। हमारा यहाँ भारत देश धर्म प्रधान देश कहलाता। यहाँ 33 कोटि देवताओं की पूजा रोज होते हैं, लक्ष्मी पूजा करते हैं। दिवाली के दिन तो खास सिक्के इकट्ठा करके दूध में धो करके खूब पूजा करते हैं। लेकिन कभी कल्पना किए जापान और स्विट्जरलैंड, जहां पर लक्ष्मी का खजाना गड़ा हुआ, जापान के बच्चा घड़ी के पुर्जे बनाते हैं, वहां के लोग मेहनत करते हैं। वहां कभी कुबेर की पूजा नहीं की वह देश ने, उस देश में कभी लक्ष्मी की पूजा नहीं हुई, लेकिन आज उस देश में कुबेर का खजाना गड़ा हुआ है। स्विट्जरलैंड, वहां पर सैनिक के नाम पर 1 रुपए भी खर्च नहीं किया जाता। वहां पर हर आदमी अपने आप में सैनिक होता है। दुनिया के जितने भी ब्लैक मनी होता है वो स्विस बैंक में जमा किए जाते हैं। वो स्विट्जरलैंड, वो देश में कोई देवता की पूजा नहीं की जाती, वहां पर किसी प्रकार के देवी की पूजा नहीं होती, लेकिन वहां पर लक्ष्मी का खजाना गड़ा हुआ। हमारे देश सदियों से कुबेर और लक्ष्मी की पूजा करने वाला देश आज भी गरीबी में जी रहा है। आज भी इस देश में भुखमरी है, बेरोजगारी। कारण क्या है? कारण सिर्फ इतना है क्योंकि इस देश में धर्म के नाम पर अंधविश्वास पैदा हुआ और पश्चिम देश में धर्म ज्ञान के नाम पर विज्ञान पैदा हुआ। उस देश में टेक्नोलॉजी आई, उस देश के बच्चे विज्ञान की पूजा करते हैं, अर्थात विज्ञान के क्षेत्र में आगे बढ़ा है। हमारे यहाँ तो विज्ञान के लड़के आज भी कॉलेज से निकलता है, पहली फैल एक पंडित सड़क पर एक बैल को लेकर बैठा हुआ उनसे हाथ दिखा रहा है। जरा सोचो उस लड़के से क्या आशा कर सकते हैं आप? देश का विकास हो पाएगा? सदगुरु कबीर का सिद्धांत वैज्ञानिक सिद्धांत है। इस सिद्धांत को समझने की जरूरत है। इसलिए सदगुरु कबीर कहते हैं संतो देखत जग बौराना, साच कहो तो मारन धावे झूठे जग पतियाना। साहब कहते हैं अगर किसी व्यक्ति को हम सच कहते हैं तो मारने दौड़ते हैं। और धर्म के नाम पर आप देखे हैं धर्म के व्यास गद्दी पर बैठ करके आदमी बोलता क्या? केवल झूठाई का हाँकते चले जा रहे हैं। सदगुरु कबीर कहते हैं ना, आदमी केवल झूठों की बातों को हाँकते चले जाते हैं। और धर्म कहा जाता है व्यास गद्दी पर बैठकर धार्मिक वचन कहने वाला आदमी झूठ बोलता है। व्यापारी और जज, जिसको वकील कहते हैं, ये झूठ बोलते हैं, झूठ बोलने से बदनाम है। लेकिन व्यास गद्दी पर बैठ करके भी आदमी झूठ बोले जा रहे हैं। धर्म के क्षेत्र में विचारों की जितना महत्ता है उतना ही महत्ता विश्वास का भी है, श्रद्धा का भी है। लेकिन हम केवल श्रद्धा करते चले जाते हैं, विचार नहीं करते हैं। सदगुरु कबीर कहते हैं धर्म के नाम पर भी जो बातें हैं उसको भी विचार करने की जरूरत है।
धर्म की हर बात पर सदगुरु कबीर विचार करने की हमें आदेश देते हैं। और यहाँ तक सदगुरु कबीर कहते हैं, साचा शब्द कबीर क्या हृदया देखो विचार। साहब कहते हैं मेरी बात भी सत्य है, लेकिन हृदय में धारण करके इसको भी विचार करने की जरूरत है। लेकिन हम केवल मानते चले जाते हैं। कहते हैं मानना शुरुआत होती है, लेकिन जानना अंत होता है। हम राम को मानते हैं, कृष्ण को मानते हैं, कबीर को मानते हैं, और मानते क्या है? हमें जानने की जरूरत होगी। मानना प्रारंभ है, जानना अंत है। सदगुरु कबीर ने कहा, बहुत दुख की कहानी तब बची है जब राम ही जानी। साहब कहते हैं ये दुख से तब बच पाओगे जब राम को जानोगे। और राम क्या है? सदगुरु कबीर को कहा कि राम क्या है, आप किस राम को मानते हैं? तो सदगुरु कबीर ने कहा, हृदय बसे ते ही राम न जाना। घट घट में वही साईं बसत है, कटुक वचन मत बोल रे। धन जोबन का गर्भ न कीचे, झूठे पचरंग चोल रे। जिन लोगों के बीच हम रहते हैं, चाहे वह घर में माँ के रूप में हो, पिता के रूप में है, सास के रूप में हो, ससुर के रूप में हो, या पति पत्नी के रूप में है, जहां पर हम रहते हैं बड़े बुजुर्गों में हम भगवान को देखें। लेकिन हम सोचते हैं भगवान तो मंदिर में है। और मैं कल कहा था, जिस व्यक्ति को घर में रहे माँ बाप में भगवान का दर्शन नहीं होता, उस व्यक्ति को मंदिर में भी, दुनिया के किसी मंदिर में भी भगवान का दर्शन नहीं हो सकता। इसलिए घर में रहे बूढ़ी माँ और बूढ़ी पिता में भी भगवान को देखो, उनकी सेवा करो। और सच्चा सेवा ही पूजा है। इसलिए हम पूजा की जो जगह है वो घर है। घर एक मंदिर है, और मंदिर में, घर में रहने वाले बड़े बुजुर्ग उस मंदिर की देवता है, उनकी सेवा करें। सदगुरु कबीर यही कहते हैं कि घट घट में वही साईं बसत है, कटुक वचन मत बोल रे। हमारे वचन का बड़ा प्रभाव पड़ता है। जहां पर रहते हैं वहां मीठी वाणी का बर्ताव करें। मैं